अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खिदर वली चिश्ती है और मैं आपको पता है कि पाकिस्तान में पौधों और दरख्तों को प्रमोट करता हूँ। अगर आपके पौधे सिट्रस के, अनार के, आड़ू के या कोई भी पौधा है वो फल गिरा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज 1 मार्च है और मौसम थोड़ा ठंडा मीठा सा है और आपको पता है कि अब पौधों ने फूल उठा लिए हैं। जिन पौधों ने अभी फल लेना है, जैसे ये मीठे का पौधा है, आड़ू है, आड़ू ने भरपूर फूल लिया हुआ है और इसके बाद जो है वो अनार फूल लेगा। तो अगर आपका पौधा भी सारा फूल गिरा देता है और आप परेशान हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको फूल गिराने की वजह बताऊंगा, इसके मेन रीज़न क्या है और किस तरह आप अपने पौधे के जो फल है उसको अच्छा कर सकते हैं, कौन सी खाद आपने इस्तेमाल करनी है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर आपको दिखाई दे जाएंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, क्योंकि ये जो चैनल है, ये यूट्यूब चैनल है खिदर वली चिश्ती, इससे जितनी भी इनकम आएगी ये फ्री नर्सरी पर पौधे उगाने में, माली की तनख्वाह और पौधे लगाने में इस्तेमाल की जाएगी। चले आए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आपने किस तरह बचाना है जो फूल पौधे गिराते हैं। शुक्र। चलें स्टार्ट करते हैं। हम 3 चीज़ों पर बात करेंगे इसमें कि 3 चीज़ें जो मेन किरदार अदा करती हैं आपके पौधे से फूल गिराने में। उसमें पौधा आपका सिट्रस का भी हो सकता है, उसमें आपका अनार भी हो सकता है, उसमें आपका आड़ू भी हो सकता है। आज 1 मार्च है और पौधों ने भरपूर फूल लिए हुए हैं और इन फूलों ने फल में कन्वर्ट होना है। तो पहले जो आपने देखना है, जिस चीज़ का आपने ख्याल करना है वो है आपके जो पौधा है उस पर बीमारी का कितना असर हुआ है, बीमारी उस पर है कि नहीं है। अगर पत्ता लपेट है तो आपके पौधे ने पत्ते जो है ना वो फोल्ड किए होंगे, तो अगर तेला है तो आपको ऊपर तेला नज़र आएगा, पत्तों का रंग ब्लैक हुआ होगा। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पौधे पर बीमारी का असर है, तो रस चूस कीड़े हैं तो आपने वो स्प्रे करना है ताकि आपका जो फूल है वो सेहतमंद रहे और वो गिरे ना। इसके अलावा जो दूसरा वो अहम चीज़ है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, बल्कि जितनी वीडियो ये बनाई जा रही है सिर्फ दूसरी चीज़ पर बात करने के लिए बनाई गई है, वो है पानी। आपने जब आपका पौधा फूल उठाए तो आपने उसका पानी बिल्कुल बंद कर देना है, पानी उसको नहीं देना। जो बड़ा पौधा है उसका पानी आपने 15 दिन बंद रखना है और जो छोटा पौधा है उसका पानी आपने तकरीबन 7 दिन बंद रखना है। जब आप पौधे को लगेगा कि मुझे स्ट्रेस आ रही है, मैं स्ट्रेस में जा रहा हूँ, तो पौधा जो है वो अपनी ग्रोथ रोक देगा और फल उठाने पर जोर देगा। अगर आप उसे पानी देते रहेंगे तो पौधा सारे फूल गिरा देगा और वो अपनी ग्रोथ करता रहेगा, नई शाखें निकालता रहेगा। तो ये एक बहुत अहम फार्मूला है कि जब आपका पौधा फूल उठाए, चाहे किसी चीज़ का भी पौधा है, तो आप उसका पानी मुकम्मल तौर पर बंद कर दें 7 दिन के लिए। छोटे पौधे और बड़े पौधे जो है वो उसका पानी तकरीबन आप 15 दिन बिल्कुल उसको पानी देना। जब आपका पौधा स्ट्रेस में जाएगा, उसे लगेगा कि मैं स्ट्रेस में चला गया हूँ, तो वो भरपूर फल उठाएगा। 15 दिन के बाद आपका जो फूल है वो फल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। वो जब आपका फूल है वो एक चावल के दाने जितना हो, तो आप उसे पौधे को एक भरपूर पानी दें, एक अच्छी तरीके से पानी दें। और अगर आपके पास वर्मिंग कंपोस्ट है तो वह वर्मिंग कंपोस्ट डाल लें। अगर वर्मिंग कंपोस्ट नहीं है तो आप जो तीसरा अहम चीज़ उसमें है कि आप उसको NPK का स्प्रे करें। अगर आपके पास NPK नहीं है
तो आप वर्मिंग कंपोस्ट को किसी बाल्टी में पानी के अंदर डाल लें और उसके बाद उसे एक रात या एक दिन रखने के बाद उसको स्प्रे वाली टैंकी में डालें और उसका स्प्रे करें, जिससे आपका फल लश ग्रीन होगा, उसमें रस ज़्यादा होगा, फल खूबसूरत होगा, फल भी नहीं गिरेगा। अक्सर पौधे फूल नहीं गिराते, फल गिरा देते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये आपके पौधे को अच्छा फल उठाने में मददगार साबित होंगी। ना सिर्फ आपका फल अच्छा आएगा बल्कि उसमें रस ज़्यादा होगा, फल में भरपूर तवानाई होगी। तो आपने पौधे की नेचर को समझना है, पौधे की समझना है कि वो क्या चाह रहे हैं। हमने ये देखे पानी बंद किया हुआ है इसका, जब से ये फूल पे आया हमने इसका मुकम्मल तौर पर पानी बंद कर दिया है। हम इसे पानी नहीं दे रहे, ना ऊपर इसे के पानी का छिड़काव कर रहे हैं, ना इसे पानी लगा रहे हैं, क्योंकि मेन आपकी रीज़न ही पानी है जो जिससे आपके पौधे हैं वो फूल गिरा जाते हैं और भरपूर फल नहीं उठाते। तो अभी ये मेरा पौधा जो है इसने जो फल है उसका फूल है ये फल में कन्वर्ट होना भी शुरू हो गया है। जब आपका पौधा, याद रखें कि चावल के दाने के जितना हो तब आप उसे पानी दें और फिर वो फल जो है ना मजबूती के साथ कायम रहेगा। सबसे पहले जो मैंने चीज़ बताई थी वो है कि आपने अपने पौधे की बीमारी का ख्याल रखना है। सेकंड ये है कि जब वो फूल उठाने लगे तो आपने उसका मुकम्मल तौर पर पानी बंद कर देना है 15 दिन के लिए। थर्ड चीज़ ये है कि जब आप उसे पानी देंगे तो आप वर्मिंग कंपोस्ट वगैरह लगाएंगे। अगर वर्मिंग कंपोस्ट नहीं है तो NPK का स्प्रे करेंगे। अगर वर्मिंग कंपोस्ट मौजूद है तो आप उसको भिगो के उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप अगर ख्याल में रखेंगे तो कभी भी आपका पौधा फूल नहीं गिराएगा बल्कि भरपूर तरीके से फल लेगा। मुझे अक्सर ये शिकायत मिलती है, लोगों की तरफ से मैसेज आते हैं कि हमारे पौधे पर इतना ज़्यादा फूल था। लेकिन एक बात याद रखने की है कि जो हर पौधा है, जितना जो भी पौधा है वो कुदरती तौर पर सारे फूल को फल में कन्वर्ट नहीं करता। कुछ फूल गिरने होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो गिरने की वजह है वो मैंने आपको बता दिया कि पानी की ज़्यादती, मौसम की तब्दीली भी हो सकती है, बारिशें और सालाबारी भी हो सकती है। लेकिन इसमें मेन 3 फैक्टर थे जो आपके पौधे के फूल गिरा सकते हैं। वैसे कहीं मौसम ज़्यादा ख़राब हो, सालाबारी हो जाए, बारिशें ज़्यादा हो जाए तो भी पौधे फूल गिरा जाए। ये आड़ू के फूल आपको नज़र आए, इसका भी हमने 15 दिन हो गया मुकम्मल तौर पर पानी बंद किया है। आप भी अपने पौधे, अभी मार्च स्टार्ट है, फूल लिए हुए हैं पौधों ने, तो आप सबका पानी बंद करें और रिजल्ट देखें कि आपको शानदार मिलेगा। अगर आप हमारे यूट्यूब पर हैं, नए हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप इस तरह की नई कमाल की वीडियोस देखते रहें। शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।